देखो सुनो ध्यान से। जैसे पिछले वीडियो में हम लोग कहां तक बात कर चुके हैं, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी चैप्टर, हम लोग अभी चैप्टर चल रहा है हम लोग का करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ध्यान देना। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये हम लोग का लेक्चर नंबर 3 है, 03 बोल सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, देखो पिछले टाइम में हमको क्या क्या बताया था उसके बारे में हल्की फुल्की बात कर लेते हैं। हम तुमको पिछले टाइम में बता दिए थे कि भाई देखो करंट के बारे में बताए थे। करंट जो होता है अगर मान लो इधर फ्लो कर रहा है तो हम लोग का ये कन्वेंशन था कि इलेक्ट्रॉन के अपोजिट करंट फ्लो करता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ए टू बी जा रहा है, ए टू बी, तो करंट होगा बी टू ए जाएगा। ठीक है, ये कन्वेंशन था हम लोग का, ऐसा मान रहे थे हम लोग। और भी कुछ चीजें बात की थी कि भाई कुछ हम इंस्ट्रूमेंट के बारे में बात किए थे कि कोई इंस्ट्रूमेंट जैसे ये क्या है, किसी सर्किट में अगर बना हुआ है तो अगर ये है और ये है तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है, इसके बारे में बात की थी। तो ये सब हम लोग पिछले टाइम के बाद कर चुके हैं। ठीक है, अब देखो हम लोग इस वीडियो में किस किस चीजों की बात करेंगे, पहले हम वो तुमको समझा देते हैं। हम लोग इस वीडियो में जानेंगे कि भाई सेल होता क्या है, बैटरी जिसको बोलते हैं हम लोग, सेल या बैटरी, ये सब क्या होता है, क्यों किसी सर्किट में सेल को लगाते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे आगे जाके कि भाई किसी सर्किट में एमीटर का क्या यूज है, एमीटर कैसे यूज करते हैं, अगर एमीटर हटा देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। फिर हम लोग बात करेंगे किसकी, वोल्ट मीटर की, कि भाई वोल्ट मीटर का क्या यूज है, वोल्ट मीटर पर सर्किट बना देंगे कुछ फर्क पड़ेगा कि नहीं, वोल्ट मीटर में करंट फ्लो करता है कि नहीं, फ्लो करता है तो कितना करंट फ्लो करता है, सबके बारे में जानेंगे। तो एमीटर के बारे में जानेंगे, वोल्ट मीटर के बारे में जानेंगे, सेल के बारे में जानेंगे, और एट द एंड बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो हम लोग का लॉ है एक्चुअली में, ओम्स लॉ, उसके बारे में जानेंगे। कब लग सकता है वो जानेंगे, रेजिस्टेंस के बारे में जानेंगे, रेजिस्टेंस कब फिक्स होता है वो जानेंगे, रेजिस्टेंस कैसे कैसे वैरी कर सकता है वो जानेंगे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, रो एल बाई ए। अगर जानते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं जानते तो हम लोग समझेंगे कि भाई रो क्या है, एल और ए किस किस चीज पर डिपेंड करता है, क्योंकि एल और ए समझ में तो आएगा हम लोग को कि एल तो लेंथ है और ए एरिया है, रो रेजिस्टिविटी, ये तो हम लोग को क्लियर है। लेकिन किस किस चीज पर कौन डिपेंड कर रहा है उसके बारे में जानेंगे, रेजिस्टेंस कैसे वैरी करा सकते हैं वो जानेंगे, ओमिक कंडक्टर नॉन ओमिक कंडक्टर क्या होता है वो जानेंगे, ओम्स लॉ कब वैलिड नहीं होगा वो जानेंगे। तो हम लोग इस पूरे वीडियो में इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं, देखना सुनना ध्यान से। देखो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जान लेते हैं, हम लोग अब बात करते हैं सेल के बारे में। ठीक है, पिछले वीडियो में हम लोग वर्क डन, पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज, ये सब कुछ के बारे में बात कर चुके हैं, पोटेंशियल क्या होता है ये सब कुछ बात कर चुके हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं किसकी, सेल की या फिर बैटरी की। ठीक है, देखना सुनना ध्यान से, सेल और बैटरी। अच्छा, सेल या बैटरी के नाम पे हम लोग दिमाग में जो आ रहा है पहले उसको समझते हैं। जैसे देखो कई बार टॉर्च में सेल्स लगे होते हैं, उन्हीं सेल की बात कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा उनको क्या बोल देते हैं, तो उनको हम लोग ना ड्राई सेल बोलते हैं, ड्राई सेल। ठीक, अच्छा उसमें दो तरह का टर्मिनल होता है, तुम अगर ध्यान दिए हो तो कुछ सिलेंड्रिकल टाइप का होता है वो, और एक ऐसे छोटी सी भूंडी टाइप कुछ निकली हुई होती है उसमें, जो ये निडल टाइप का कुछ दिखता है ना, इसको हम लोग बोल देते हैं क्या, इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव टर्मिनल। अगर तुम्हें याद हो तुम वहां पे देखोगे कई बार वो प्लस बना रहता है या वो रेड कलर का बनाया गया रहता है, तो वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पॉजिटिव टर्मिनल को। जो पीछे वाला फ्लैट सरफेस है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है नेगेटिव टर्मिनल को, नेगेटिव टर्मिनल। ठीक, अच्छा क्वेश्चन ये आता है कि सर ये बैटरी क्यों यूज करते हैं। तुम ऐसे सोचो, जैसे हम लोग का जो बल्ब है, जिससे मान लो टॉर्च में इसको हम लगाएं तो हम लोग बल्ब को ग्लो कराने की कोशिश करते हैं कि नहीं, सही बात। अब तुम सोचो अगर तुम इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराओगे तो करंट इधर फ्लो कर रहा होगा, ये करंट ऐसे, इलेक्ट्रॉन ऐसे, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तभी तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा तभी तो ये बेचारा ग्लो करेगा। कौन बेचारा, बोले बल्ब बेचारा, मतलब बेचारा नहीं, मतलब ये बल्ब ग्लो कर रहा होगा। ठीक है, हम लोग बोले सही है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन तो किसी रीजन से फ्लो कर रहा होगा, कोई कारण देना पड़ेगा ना इस इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने का, तो वो जो कारण है ना वही कौन देता है, सेल देता है। ठीक है, फिर से समझते हैं, बैटरी क्या कर रहा है, बैटरी वो कारण जनरेट कर रहा है जिसकी वजह से कौन चलेगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन इधर चलेगा तो करंट इधर चलेगा, करंट चलेगा तो बल्ब जो है वो ग्लो करना शुरू करेगा। यहां तक क्लियर है बोले सर, ठीक है। अच्छा, तो बैटरी क्या कर रहा है, तो बैटरी की वजह से क्या करंट फ्लो कर रहा है क्या, बोले हाँ, बोले एक्चुअली बैटरी की वजह से कौन फ्लो करता है, कौन चलता है, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन का अपोजिट कौन चलता है, करंट। हम लोग का ये कन्वेंशन था, पिछले वीडियो में ये सब बात कर चुके थे, बोले हाँ सर सही बात है।
इसका मतलब कि जो ये सेल या बैटरी है वो क्या प्रोवाइड करता है, तो ये प्रोवाइड करेगा, प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस, प्रोवाइड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, बोलिए सर ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड कर रहा है। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ, बोले पोटेंशियल डिफरेंस जब ये प्रोवाइड करेगा तो उससे फायदा ये होगा कि वहां पे क्या फ्लो करेगा, फ्लो ऑफ करंट होगा। ठीक है, करंट फ्लो करना शुरू कर देगा, बोले सर ठीक है, फ्लो ऑफ करंट। ओके, एक्चुअल में इसकी वजह से क्या फ्लो किया था, तो बोले कि जो फ्लो किया था वो कौन था, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो क्या प्रोवाइड कर रहा है बैटरी, पोटेंशियल डिफरेंस, उसकी वजह से क्या हुआ, उसके एक्चुअली में सबसे पहले कौन फ्लो किया होगा, इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद उसकी वजह से कौन फ्लो किया होगा, करंट। तो ये सीक्वेंस ज्यादा सही है, हमें लग रहा है, देखो ठीक है, ये सीक्वेंस ज्यादा सही है भाई। क्या सीक्वेंस है कि बैटरी लगाते ही क्या मिल जाएगा हम लोग को सर्किट में, हम पिछले वीडियो में ये भी बता चुके हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट किसको बोलते हैं, तो उस सर्किट को क्या प्रोवाइड करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस से क्या मिलेगा हम लोगों को, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा उस सर्किट में, और उस इलेक्ट्रॉन के फ्लो के अपोजिट कौन फ्लो करेगा, करंट। यहां तक की बात क्लियर है, बोलो सर ठीक है। अच्छा, तो यहां तक की तो बात होगी भी, सेल क्या होता है वो हम लोग पहचानना भी सीख गए। जनरली हम लोग सेल के नाम पे ना, जनरली वी यूज ड्राई सेल एज बैटरी। जो हम ये बनाए हैं ना फिगर, वो ड्राई सेल का फिगर है, उसको ड्राई सेल बोलते हैं। तो जनरली हम लोग जो ड्राई सेल है ना उसी को एज अ बैटरी यूज करते हैं। यहां तक की बात क्लियर है, बोले सर ठीक है। फिर से हम इस चीज को सेल या बैटरी क्यों लगाते हैं, ताकि हमको सर्किट में क्या मिले, पोटेंशियल डिफरेंस। उसके वजह से क्या फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या फ्लो करेगा, करंट। ठीक है, कैसा फिगर बोलिए, रहा फिगर देखो, ड्राई सेल जो ये मोटे टाइप का बना हुआ निकला हुआ, ये क्या बनेगा, पॉजिटिव टर्मिनल, जो ये फ्लैट सरफेस हो क्या होगा, नेगेटिव टर्मिनल। यहां तक की बात क्लियर है। अच्छा, अब बात आती है कि पोटेंशियल डिफरेंस किससे रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग डेल्टा वी से। यहां तक की बात क्लियर है। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब क्या, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब क्या हो गया, कि कुछ पोटेंशियल यहां होगा, कुछ पोटेंशियल यहां होगा, वही पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा। जैसे देखो, मान लीजिए पोटेंशियल कितना है, V2, यहाँ पोटेंशियल कितना है, V1, तो इसका मतलब अगर हम बोलेंगे चलो डेल्टा V लिखो, तो डेल्टा V क्या आएगा, V2 माइनस V1। यहां तक की बात क्लियर है क्या, इसको नोट करो फटाफट। फिर देखो, अब देखो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि जो ये पॉजिटिव टर्मिनल लिखे हैं इसका क्या मतलब हुआ। पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब ना बस इतना समझ लो कि ये हायर पोटेंशियल पे होगा, हायर पोटेंशियल। ठीक, अच्छा, और ये वाला क्या है, तो बोले इसका मतलब ये ना कि ये लोअर पोटेंशियल पे होगा, लोअर पोटेंशियल। देखो हमको इसका मतलब समझाते हैं। जैसे कंफ्यूजन क्या है, पहले वो देख लो। कंफ्यूजन यहाँ है कि कई बार हम लोग को ऐसा लगता है कि नेगेटिव टर्मिनल का मतलब नेगेटिव पोटेंशियल, गलत। नेगेटिव टर्मिनल का मतलब लोअर पोटेंशियल, पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब हायर पोटेंशियल। तो क्या ये पॉजिटिव भी हो सकता है, बोले हाँ पॉजिटिव हो सकता है, लेकिन जब भी होगा तो इससे कम होगा। एग्जांपल लेते हैं कुछ, तो हम यहाँ पे इधर हायर पोटेंशियल लिखेंगे, उससे करेस्पॉन्डिंग इधर लोअर पोटेंशियल लिखेंगे। ठीक है, जैसे जब मान लो यहाँ 0, तो यहाँ लिख दिया हम लोग 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट, 50 वोल्ट, ये सब देखो। तो देखो ये इसके कंपैरिजन में हाई पोटेंशियल है कि नहीं। ठीक है, तो इधर हम लोग इधर लिख लिए क्या, 0 वोल्ट, क्यों, क्योंकि वोल्टेज का यूनिट तो वोल्ट था ना। तो अगर इधर 0 वोल्ट है तो इधर इधर में से कुछ भी लिखा रहेगा तो वो क्या काम करेगा, हायर पोटेंशियल का काम करेगा। ठीक है, जैसे मान लो बोले यहाँ लिखा हुआ है -10 वोल्ट, यहाँ लिखा हुआ है 20 वोल्ट, 10 वोल्ट, 30 वोल्ट, 50 वोल्ट, ये सब। ठीक है, तो देखो ये अगेन देखो नेगेटिव हो गया कि नहीं, और ये पॉजिटिव होगा। देखो तुम ये ध्यान दो कि जब भी इधर का पोटेंशियल होगा वो कम होगा, ये ज्यादा होगा। ठीक है, अच्छा, तो देखो पहले एक बात कंफ्यूजन क्लियर कर लो कि नेगेटिव टर्मिनल का मतलब नेगेटिव पोटेंशियल नहीं होता। देखो 0 भी हो सकता है। और आते हैं, मान लो कभी ये लिखा हुआ है 10 वोल्ट, ठीक, तो ये हो जाएगा 20 वोल्ट, 50 वोल्ट, 30 वोल्ट, ऐसे। ठीक है, अच्छा 10 वोल्ट हो सकता है क्या, बोले नहीं, क्यों, क्योंकि तब तो पोटेंशियल डिफरेंस मिला ही नहीं ना, तब तो बैटरी लगाने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। क्यों, क्योंकि बैटरी जो होती है वो क्या मेनली हम लोग को प्रोवाइड करता है, पोटेंशियल डिफरेंस। तो 10 वोल्ट लिखना सही नहीं होगा। ठीक है, तो देखो नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल पॉजिटिव भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है,
तो नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल केवल कम होगा किससे, पॉजिटिव टर्मिनल वाले पोटेंशियल से। देखो हमेशा देखो कम है, 20 10 50 10 30 10 कम है यहाँ पर। अच्छा और अगर बात करें तो देखो ऐसा हो सकता है कि ये मान लो गया माइनस ऑफ 20 वोल्ट और ये हो गया माइनस ऑफ 10 वोल्ट। तुम ध्यान दो माइनस 20, देखो ये भी नेगेटिव है ये भी नेगेटिव है, लेकिन ये वाला पोटेंशियल का वैल्यू ज्यादा है इसके कंपैरिजन में। देखो ये बहुत ज्यादा नेगेटिव है ये कम नेगेटिव है, ये बात समझ में आ रही है। तो ये ज्यादा नेगेटिव और ये कम नेगेटिव, क्लियर है कहानी। अच्छा अब बात क्या आती है सर इसको चेक कैसे करेंगे, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो बोले कंफ्यूजन को सिंपल करने का तरीका ये है कि हमेशा जो भी पॉजिटिव टर्मिनल वाला है ना उसको नेगेटिव टर्मिनल वाले में से माइनस कर दो, पॉजिटिव टर्मिनल वाले पोटेंशियल को नेगेटिव टर्मिनल वाले पोटेंशियल में से माइनस कर दो। हमेशा जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है ना पॉजिटिव आना चाहिए। देखो जैसे देखो कंफ्यूजन इन सब में तो क्लियर है, केवल इसमें दिक्कत है, इसको देख लो क्या लिखेंगे, -10 माइनस माइनस ऑफ 20, अरे ये तो आएगा। देखो हायर वाले का पोटेंशियल V2 फिर माइनस फॉर्मूले का और फिर देखो लोअर वाले का पोटेंशियल। अगर हम इसको सॉल्व करें तो कितना जाएगा -10 प्लस 20, तो देखो ये प्लस ऑफ 10 वोल्ट आया कि नहीं, यहां तक की बात क्लियर है क्या बोले सर, सही बात है। तो देखो ये सर्किट तुमको समझ में रखना है कि नेगेटिव टर्मिनल का मतलब लोअर पोटेंशियल होता है, पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब हायर पोटेंशियल होता है। लोअर पोटेंशियल का ये बिल्कुल मतलब नहीं कि वो नेगेटिव में होगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है नेगेटिव भी हो सकता है जीरो भी हो सकता है, ठीक है। वैसे ही पॉजिटिव टर्मिनल का मतलब हायर पोटेंशियल का जरूरी नहीं कि पॉजिटिव हो, देखो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है बोले बिल्कुल। देखो अगर हम यहां रख दें तो इसका एक और ऑप्शन 0 वोल्ट भी बन सकता है। देखो इसका पोटेंशियल निकालो, देख लो क्या लिखोगे अब यहां बताओ, हायर पोटेंशियल कितना है 0 माइनस फॉर्मूले वाला और उसकी वजह से -20, तो देखो ये कितना आएगा 0 फिर प्लस 20, तो देखो 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस आया कि नहीं, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल हाई पोटेंशियल होता है, नेगेटिव टर्मिनल लोअर पोटेंशियल होता है, ठीक। चलो अब हम लोग आते हैं एमीटर और वोल्टमीटर के यूज पर, ठीक। देखो सुनो देखो ध्यान दे रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं किसकी, यूज ऑफ एमीटर इन सर्किट, ठीक है। CKT हम लिख रहे हैं तो वो सर्किट तुम्हें समझ में चला, ठीक है। यूज ऑफ एमीटर, भाई एमीटर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, तो अगर दिखाना होता है कभी भी ना सर्किट में तो हम लोग उसको ऐसे दिखाते हैं, ये हम पिछले लेक्चर में बता चुके थे साइन के बारे में, ठीक है। तो एमीटर कैसे दिखाते हैं, ऐसे ए लिखा जाएगा, इस साइड कुछ प्लस इस साइड कुछ माइनस, ठीक है। अच्छा ध्यान देते हैं, समझना है इस चीज को। देखो प्लस हो गया माइनस हो गया बोले सर, ठीक है। देखो रखते हैं इस चीज को हम लोग एक बार। अगर मान लो हम सर्किट बनाए, सर्किट में बैटरी लगी हुई है ताकि हम लोग को कंटिन्यूअसली पोटेंशियल डिफरेंस मिलता रहे और एक रेजिस्टर लगा दे, ठीक है। अच्छा इस बैटरी जो बैटरी है ये टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अच्छा नेगेटिव पॉजिटिव हो गया भाई। अब इस टर्मिनल के करेस्पॉन्डिंग अगर कोई ध्यान दे तो देखो मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस कितने का दे रहा है, डेल्टा जी का पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब देखो अमीटर जब भी होता है ना, अमीटर वो हमेशा इस तरह से सर्किट में लगाते हैं कि जो करंट रेजिस्टर में गया है वही करंट उस एमीटर में भी जाए, ठीक है। ऑलवेज कनेक्ट, देखो ये बात लिख रहे हैं जो हम बोले अभी वही, ऑलवेज कनेक्ट एमीटर इन सर्किट such that the current in ammeter, the current in ammeter will be same as current in resistor, ठीक है। देखो फिर से पढ़ रहे क्या लिखा गया है, ऑलवेज कनेक्ट एमीटर इन सर्किट सच दैट द करंट इन एमीटर विल बी सेम एज करंट इन रेजिस्टर। जो करंट उस रेजिस्टर में जा रहा है वही करंट एमीटर में भी जाना चाहिए। तो ध्यान देते हैं भाई करंट कहां से कहां फ्लो करता है, हम लोग आज उसकी बात कर लेते हैं अच्छे से। देखो सुनो, जैसे मान लो कि हमारे पास कुछ पोटेंशियल हम बना रहे हैं, जैसे मान लो हमारे पास कोई कंडक्टर इस तरह से, जैसे ये कंडक्टर हो गया हम लोग का कंडक्टर, ठीक।
अच्छा, अब इस साइड हम लोग क्या मार्क कर लिए, पॉजिटिव टर्मिनल मार्क कर लिए, इस साइड हम लोग नेगेटिव टर्मिनल मार्क किए। मान लो अगर हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे रखें, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहां से कहां चलता है पहले वो समझो। इलेक्ट्रॉन जो है ना, जैसे ये हम बात किए, तो ये कौन सा पोटेंशियल है, ये है हायर पोटेंशियल, ठीक है, हायर पोटेंशियल। यहां बोल सकते हैं क्या इसको हम लोग बोल सकते हैं पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक है। अच्छा, ये क्या है, तो ये है लोअर पोटेंशियल, इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या, नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। देखो एकदम सिंपल कहानी समझो पहले, अभी ना तुमको हम साइंस समझा दे रहे हैं, फिर बाद में विशेष को रट लेंगे। देखो क्या है, देखो इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज, नेगेटिव चार्ज, इधर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो जो नेगेटिव वाला है उसको रिपेल कर रहा होगा कि नहीं, क्योंकि प्लस माइनस में के बीच में रिपल्सन टाइप का होगा, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन होगा, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर चलना शुरू कर देगा कि नहीं। तो इलेक्ट्रॉन किधर मूव किया, लोअर टू हायर, तो जो करंट होगा वो किधर से किधर चलेगा, हायर टू लोअर, ठीक है। तो क्या याद रखना है कि करंट जो होता है ना, वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर चलता है, पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, ठीक है। तो देखो इस चीज को हम लोग कैसे याद रखेंगे कि कभी भी अगर तुमको ये मिल गया कि हमारे पास पॉजिटिव टर्मिनल है, पॉजिटिव टर्मिनल, ठीक, और एक और क्या है, एक है हमारे पास नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो जो करंट होगा ना वो हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर चलेगा, ठीक। तो देखो पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर, तो देखो ऐसे चलेगा, पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर ऐसे चल रहा होगा, ठीक है। अब वर्णन में आ सकता है कि सर ऐसे क्यों नहीं गया, प्लस से माइनस डायरेक्ट दिख रहा है, डायरेक्ट बगल में दिख रहा है, इतना घूम के क्यों गया, तो प्लस माइनस के बीच में गैप है ना, देखो ये प्लस ये माइनस, तो इनके बीच में गैप है ना, तो ऐसे नहीं जाएगा, जहां उसको कनेक्शन मिलेगा वहीं तो चलेगा ना, तो ये प्लस से माइनस की तरफ जाएगा, सही बात है। चलो मान लेते हैं कि वो करंट कितना फ्लो किया है, आई, तो हम लोग क्या बोले, एमीटर को ऐसे जोड़ना है कि उसमें वही करंट जाए जो किसमें गया है, रेजिस्टर में। तो अगर ये आई करंट ऐसे 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 गया है, तो एमीटर को हम लोग यहां जोड़ सकते हैं, तभी तो करंट सेम जाएगा। यहां जोड़ सकते हैं, बोले हाँ यहां भी जोड़ सकते हैं, यहां जोड़ सकते हैं, यहां जोड़ सकते हैं, हाँ ठीक है। तो उस वायर में जोड़ दो जिसमें वही करंट है जो रेजिस्टर में फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग अगर मान लेते हैं कि यहाँ हम लोग का रेजिस्टर है, रेजिस्टर कैपिटल आर, तो हम लोग एमीटर को यहाँ कहीं पे भी जोड़ सकते हैं, इस साइड भी, इस साइड भी, यहाँ भी और यहाँ भी, ठीक है। तो हम किसी एक साइड इसको बना देते हैं, तो ये हो गया हम लोग का कौन, एमीटर, ठीक है, एमीटर इधर। अच्छा, ये वाला एंड किससे जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो यहाँ क्या लिखेंगे प्लस, और ये वाला एंड किससे जुड़ा हुआ है, नेगेटिव से, तो यहाँ क्या लिखेंगे माइनस। यहाँ तक की बात क्लियर है। अच्छा, जो ये कॉम्बिनेशन ऑफ ये है ना, ये अच्छे से लिख लेना, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ कौन फ्लो करता है, करंट आई फ्लो करता है, ठीक है। इसको लिख लो पहले, अब हम इसको हटा दे रहे हैं। देखो जो ये कॉम्बिनेशन किए है ना, इसी कॉम्बिनेशन को हम लोग कौन सा कॉम्बिनेशन बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन। यस, उस ब्रांच को सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं जिसमें करंट फ्लो क्या हो, सेम, ठीक है। जैसे देखो इसमें करंट सेम था ना, तो अमीटर और रेजिस्टर ऐसे ब्रांच में जुड़े हैं जिस ब्रांच में सेम करंट फ्लो कर रहा है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि अमीटर और रेजिस्टर किसमें जुड़े हुए हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो अब आगे जाके जब तुम हायर क्लास में जाओगे तो वहां डायरेक्ट ये बात बोल दे रहता है क्या कि एमीटर, अच्छा एमीटर क्या मेजर करता है बताओ, ये एमीटर जो है वो करंट मेजर करता है कि नहीं, तो ये बोला जाएगा कि करंट मेजर करने के लिए एमीटर को रेजिस्टर के साथ सीरीज कॉम्बिनेशन में जोड़ देते हैं, ठीक है। इतनी बात नहीं बोली जाएगी, ठीक है। ये बात फिर से समझो एक बार। Always connect emitter in circuit such that current in emitter will be same as current in resistor. एमीटर को ऐसे जोड़ो कि रेजिस्टर में जो करंट जा रहा है वही करंट इसमें जाए, एमीटर में जाए, और ऐसे कॉम्बिनेशन को क्या बोल देंगे, सीरीज कॉम्बिनेशन। कैसे कॉम्बिनेशन को, ऐसा कॉम्बिनेशन जिसमें करंट फ्लो क्या हो, सेम। तो देखो एमीटर और रेजिस्टर में सेम करंट जा रहा है कि नहीं, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एमीटर और रेजिस्टर आपस में क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में, ठीक है। चलो अब एक और बात आती है कि अगर हम लोग इस एमीटर को रिमूव कर दें, व्हेन emitter is removed, when emitter is removed, then there will be some gap. If emitter is removed, then there will be some gap in electrical circuit, या सर्किट केवल बोल सकते हैं, इन सर्किट,
ड्यू टू विच current flow will stop in resistor and circuit will be called broken. देखो समझते हैं पहले क्या लिख रहे हैं कि अगर हम एमीटर को लोड करते तो सही भी बात है, अगर हम इस एमीटर को यहां से गायब कर देंगे तो बताओ कुछ गैप बन गया कि बोले यहां से गैप बन गया, गैप बन गया तो करंट उड़ के थोड़ी जाएगा, करंट उड़ के नहीं जाएगा मतलब इलेक्ट्रॉन उड़ के आएगा नहीं, जब करंट या इलेक्ट्रॉन उड़ के नहीं जा रहा है तो फिर करंट फ्लो रुक जाएगा कि नहीं, तो रेजिस्टर में कुछ करंट गया ही नहीं। देखो वही चीज हम बोल रहे हैं, व्हेन एमीटर इज रिमूव्ड देन देयर विल बी सम गैप, देखो गैप इन सर्किट ड्यू टू विच करंट फ्लो विल बी स्टॉप, रुक जाएगा सर्किट, ये सब सर्किट तो बना रहेगा, लेकिन जब यही सर्किट है जब यहीं से करंट आगे नहीं गया तो रेजिस्टर में तो जाने का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। करंट फ्लो विल स्टॉप इन रेजिस्टर एंड सर्किट विल बी कॉल्ड ब्रोकन, सर्किट टूट गई है, ठीक है। अब कुछ बच्चे बहुत दिमाग लगा लेंगे इसमें कि सर क्या बात कर रहे हैं आप अगर एमीटर यहां लगाए थे, यहां प्लस यहां माइनस लिखे थे तो करंट फ्लो करेगा, सही बात है। तो चलिए ऐसा कर लेते हैं, आप जब यहाँ पे करंट को गायब कर रहे हैं तो आप बोल रहे हैं कि सर्किट में करंट फ्लो नहीं करेगा, चलिए एमीटर एक बार यहाँ लगा के देखिए, अगर एमीटर यहाँ लगा दे देखो ये प्लस और ये वाला माइनस इससे जुड़ा हुआ है ना, तो इस तरीके से है। अब क्वेश्चन ये आता है कि अगर एमीटर यहाँ से गायब कर दें तो फिर भी कुछ ना कुछ गैप मिला, गैप तो मिल गया, लेकिन करंट जो है वो यहां तक फ्लो तो कर जाएगा, तो रेजिस्टर में करंट गया, बोले नहीं करंट अभी भी नहीं। बहुत बेसिक कंफ्यूजन है, अगर तुमको ये कंफ्यूजन तो इस चीज को समझो, इस चीज को अगर मान लो जुगाड़ गजब की बात हो जाएगी जैसे ना कि हम लोग घर में अगर बैटरी है इन्वर्टर की या किसी भी चीज की, अगर हम बैटरी जैसे जोड़े और पूरा कनेक्शन बनाए हुए हैं और बीच में जैसे मान लो ऐसे हुआ ना रेजिस्टर में, मतलब क्या हुआ, से मान लो रजिस्टर टाइम में आप बल्ब लगा दे रहे, मान लो ऐसे कुछ, जैसे मान लो बल्ब कनेक्ट कर दिए ये इस तरह से, तो हम लोग ऐसा तो नहीं सकता कि बैटरी को बेवकूफ बना के करंट चला 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 बल्ब ब्लो किया, अरे वो कनेक्शन ब्रेक है क्या, चलो वापस आ जाता है, ऐसा नहीं होता है। बैटरी देखो ध्यान रखो इस बात को, जो हम स्टेटमेंट दे रहे हैं ना ये तुमको हायर क्लासेस इंटरमीडिएट क्लासेस में भी बहुत काम में आएगा। क्या याद रखना है कि बैटरी करंट को तभी फ्लो कराता है जब उसको ये पता हो कि उसके नेगेटिव से कितना करंट इंटर करेगा। बैटरी करंट केवल तभी फ्लो कराएगा जब उसको पता हो कि उसके नेगेटिव से भी उतना ही करंट इंटर करेगा। देखो पहले बैटरी दिमाग में देख लेते हैं पहले कनेक्शन है कि नहीं, तो देखिए कनेक्शन यहाँ ब्रेक है तो यहाँ से करंट चला ही नहीं, तो तुम चाहे एमीटर यहाँ लगाओ, अगर एमीटर को हम लोग जैसे ही गायब करेंगे ना तो तुरंत सर्किट ब्रेक हो जाएगा और उस रेजिस्टर में करंट नहीं जाएगा। यहाँ तक की बात करते हो ख्याल रखना कि ऐसा कुछ अजीब समझ सोच लेना कि सर अगर यहाँ कनेक्शन बना हुआ है तो करंट यहाँ तक जाएगा, कुछ देर के लिए बल्ब ग्लो कर जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता है। अगर तुम सर्किट को यहाँ पे भी हल्का सा ब्रेक किए हो ना तो कभी नहीं होगा कि यहाँ तक करंट फ्लो क्या नहीं है चलो वापस तो बल्ब एक बार ग्लो कर गया, ऐसा कभी नहीं होगा। बल्ब एक बार भी ग्लो नहीं करेगा, चाहे सर्किट यहाँ ब्रेक हो, चाहे 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 यहाँ ब्रेक हो। बात समझ में आ रही है? तो इस तरीके का है, ठीक। चलो अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, भाई एमीटर के यूज पे आ गए हैं, पढ़ लिया हम लोग एमीटर का यूज सर्किट में। अब वैसे ही हम लोग किसको देखते हैं, वोल्टमीटर को, ठीक है। देखना यूज ऑफ वोल्टमीटर इन सर्किट, ठीक है। अब हम लोग वोल्टमीटर की बात करते हैं। वोल्टमीटर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे V प्लस और ऐसे माइनस, ठीक है। ये क्या यूज में आता है तो बोले ये मेजर करता है, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, मेजर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर। तो रेजिस्टर के क्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है हम लोग इसके थ्रू वो मेजर कर पाते हैं, ठीक है। चलो ध्यान देते हैं एक बार, जैसे हम बोलते हैं हमारे पास अगेन सर्किट है, देखो ये इस तरीके से सेल, फिर ये रेजिस्टर और ये इस तरह से इसका कनेक्शन बना दिया, ठीक है। तो भाई ये बन गया हम लोग का कनेक्शन, ये V और ये हो गया हम लोग का R, यहां तक क्लियर है। फिर तो भाई सेम बात कि भाई ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अगर तुम कंफ्यूजन हो कि कैसा तो तुमको हम दिखाते हैं, देखो ड्राई सेल हम बनाए ना यहाँ पे, देखो वो ड्राई सेल ऐसे दिख रहा होगा कुछ, देखना ये इस तरह से,
ये ऐसे देखो। तो इसी चीज को ना इतना बार बार ऐसे बनाने के लिए हम लोग ऐसे कुछ बना लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो कुछ ऐसे दिख रहा होगा तुमको, देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल और जो फ्लैट सरफेस था वो नेगेटिव टर्मिनल जैसा काम करेगा, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल रेजिस्टर आर, अब क्या करें, अब क्या करें, अब क्या करें। तो अब देखो जो वोल्ट मीटर होता है ना वो इस तरह से लगाते हैं, देखो ये इस तरीके से देखो। अच्छा वो ये पॉजिटिव टर्मिनल ना, तो यहाँ पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो ये भी नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ठीक है। अब समझो इस तरह को कैसे कनेक्ट करते हैं। इस तरह से कनेक्ट करेंगे कि अगर मान लो आर के क्रॉस अगर हम दो पॉइंट्स मार्क कर लें, एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी, तो हम लोग इस तरह से जोड़ेंगे कि जो बी का जहां पे आर का पॉजिटिव टर्मिनल आ रहा है, ये देखो पॉजिटिव वाला वायर, उससे वोल्ट मीटर के एक वायर को कनेक्ट कर देते हैं, वोल्ट मीटर के दूसरे वायर को रेजिस्टर के उस एंड से कनेक्ट कर देते हैं जो बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है, ठीक है। और इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्या बोल देते हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलेंगे, ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। जरूर ये कहानी। अच्छा, ऐसे केस में क्या सेम होगा, तो बोले कि ऐसे केस में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर वही होगा जो वोल्ट मीटर के क्रॉस आएगा, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर विल बी सेम एज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस वोल्ट मीटर, ठीक है ये कहानी। अच्छा भाई यहां तक की बात हम लोग को समझ में आ गई। अच्छा ठीक है, अब बात ये आती है भाई कौन सा फॉर्मेशन था, ये तो था पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर, मतलब रेजिस्टर कौन, ये कैपिटल आर, वही होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस किसके आएगा, वोल्ट मीटर का आएगा। यहां तक की बात क्लियर है। अच्छा ठीक है भाई, अब देखो तुमको एक चीज एकदम क्लियर दिखना चाहिए कि जो करंट रेजिस्टर में जाएगा, मान लेते वो करंट है आई डैश और इसमें जो करंट जाएगा आई डबल डैश, वो दोनों अलग अलग होगा। ये तो एकदम क्लियर बात है भाई, एकदम सही। क्यों, क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन होता तब करंट सेम रहता, लेकिन ये तो अलग ब्रांच में है इसलिए करंट होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। तो करंट इन वोल्ट मीटर will be different than resistor कैपिटल R, ठीक है। मतलब जो वोल्ट मीटर में करंट होगा और जो रेजिस्टर में करंट होगा वो दोनों अलग अलग होंगे। यहां तक की बात क्लियर बोले सर, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है, देखो पिछली बार हम लोग क्या कहते हैं, हम लोग अमीटर को रिमूव किए थे ना, अब ऐसे वोल्ट मीटर को रिमूव करके सोचो, अगर हम वोल्ट मीटर को रिमूव कर दें तो ये कनेक्शन ब्रेक हुआ क्या, ये वाला कनेक्शन, बोले नहीं ये वाला कनेक्शन तो अभी भी चालू है, तो इससे उस करंट पर जो उस मेन सर्किट में फ्लो कर रहा है उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा होगा। और तो ये करंट नहीं फ्लो करेगा, ये वाला करंट तो जीरो जाएगा, लेकिन इस रेजिस्टर में जो करंट जा रहा था वो लगभग उतना ही रहेगा कि नहीं। तो क्या रहा इसका मतलब कि when voltmeter is removed, when voltmeter is removed, then circuit will not be broke. अगर हम लोग वोल्टमीटर को रिमूव कर दे तो एकदम सही कि यहाँ गैप हो जाएगा, ये आई डबल डैश जीरो जाएगा, लेकिन जो मेन सर्किट है वो ब्रेक नहीं होगा, ठीक है। तो ये इस तरह की कहानी हो गई। तो हम लोग क्या क्या देख लिए, अमीटर का यूज देख लिए सर्किट में, वोल्टमीटर का यूज देख लिए सर्किट में, और हम लोग क्या जान चुके हैं, हम लोग सेल के बारे में जान चुके हैं। तो भाई तीन चीजें तो हो गई हम लोग की। अब हम लोग आगे किस पर आ रहे हैं, अब हम लोग नेक्स्ट आ रहे हैं ओम्स लॉ पर, ठीक है। देखना नेक्स्ट हम लोगों का क्या, नेक्स्ट ओम्स लॉ, वेरी इंपॉर्टेंट भाई, ओम्स लॉ। अगर क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे करंट से तो हम ये बोलेंगे कि ये वन ऑफ द मेजर टॉपिक है जहां से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। ओम्स लॉ की बात शुरू करते हैं हम लोग, देखना सुनना। जैसे देखो एक बार समझते हैं, मान लो कि हम लोगों के पास अगर कोई कनेक्शन बना हुआ है इस तरह से, और यहाँ लगा हुआ हम लोगों का कोई रेजिस्टर, ठीक है, इस तरह से कोई रेजिस्टर है। यहां मान लेते हैं हम लोगों की बैटरी की पॉजिटिव टर्मिनल। अच्छा ये कैसे कनेक्शन बना हुआ है, ये इस तरीके से, ठीक है,
ये ऐसे है, लेकिन हम तुमको केवल ना ये ऊपर वाला ब्रांच दिखा रहे हैं, तो हम इस ब्रांच को गायब कर दे रहे हैं। देखो वो क्या रहा है, यहां मान लो 0 वोल्ट, यहां है लेट से 20 वोल्ट, ठीक है, रजिस्टर है लेट से कैपिटल आर, ठीक। अच्छा, क्या हम सिखाए थे, याद करो कि करंट हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल फ्लो करेगा, तो करंट जो होगा वो इधर गया, लेट से करंट कितना है आई, ठीक। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन आता है कि मानते करंट ऐसे फ्लो किया, ये ध्यान देना कि ऐसा नहीं केवल एक सिंगल लाइन ऐसे पूरा ब्रांच बना हुआ है, हम उसका एक पार्ट केवल दिखा रहे हैं, ठीक है। एक और कनेक्शन बनाते हैं, मान लो कुछ ऐसे ही है, ये हो गया हम लोग का 40 वोल्ट, ये हो गया हम लोग का 0 वोल्ट, ये हो गया रजिस्टर आर। फिर करंट कहां से कहां फ्लो करेगा, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, तो करंट फ्लो करेगा हायर टू लोअर, लेट्स से अब ये करंट जो होगा वो आई डबल डैश होगा, ठीक है, या आई डैश मान लो, क्योंकि पीछे तो हम आई माने केवल, तो करंट इधर ऐसे फ्लो किया, अगेन वही बात, ये पूरा ऐसे ब्रांच बना हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि भाई रजिस्टर आर रखे थे, बताओ यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, बोले पोटेंशियल डिफरेंस का क्या फॉर्मूला था, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला तुम अच्छे से रट लो, क्या रखना है, ऐसे आप रखेंगे कि पोटेंशियल ऑफ हायर माइनस पोटेंशियल ऑफ लोअर, ठीक है, इन दोनों को हम लोग डिफरेंस निकाल लेंगे तो हम लोग क्या मिल जाएगा, डेल्टा वी मिलेगा, ठीक है। अच्छा, हम लोग बोले सर ठीक है, अब देखो हम बोले चलो यहाँ बताओ डेल्टा वी कितना होगा, तो बोले हायर माइनस लोअर, तो कितना आ रहा है 20 वोल्ट आ रहा है कि नहीं, हम बोले यहाँ बताओ, यहाँ तुम हायर माइनस लोअर करोगे तो कितना आ रहा है 40 वोल्ट आया कि नहीं, ठीक है। अच्छा, तुमको हम क्या बताए थे, बैटरी क्या है, बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता था, बैटरी ना एक तरह का ताकत देता है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से कौन फ्लो किया था, इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन किधर से चलता है, इलेक्ट्रॉन चलता है हमेशा लोअर से हायर की तरफ, लोअर से हायर की तरफ, और पोटेंशियल डिफरेंस ताकत है, पोटेंशियल डिफरेंस ताकत बताएगा किसकी, बैटरी की, कितनी ताकत से वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराता है, ठीक है। अगर ज्यादा ताकत तो ज्यादा तेजी से फ्लो करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो करेंगे, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे तो तुम ध्यान दो करंट का फॉर्मूला क्या होता है, NE/T होता है कि नहीं, तो भाई अगर सेम टाइम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा फ्लो किए तो करंट भी ज्यादा फ्लो करेंगे कि नहीं, ठीक है। तो अब देखो ध्यान से, यहाँ बैटरी की ताकत कितनी है 20 वोल्ट की, यहाँ बैटरी की ताकत जस्ट डबल हो गई है कि नहीं, बैटरी की ताकत, ठीक है। बाकी सब सेम, देखो रेजिस्टर हम सेम रखे हैं, ठीक है, बाकी सब कंडीशन सेम रखनी, बाकी सब कंडीशन मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी चीजें हम लोग को फिक्स रखनी है, ठीक है। मेनली किस पे फोकस करते हैं लोग, टेम्परेचर पे, तो अगर हम टेम्परेचर फिक्स रखते हुए रेजिस्टर को चेंज नहीं करें, रेजिस्टर मतलब बल्ब हो गई है, कॉपर है तो कॉपर, एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम, सिल्वर है तो सिल्वर, ठीक है, तो इस तरीके से रहेगा। तो भाई यहाँ बैटरी की ताकत यहाँ पे जस्ट पिछले वाले से डबल हो गया कि नहीं, देखो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस पिछले वाले में डबल हो गया कि नहीं, बोले हाँ सर। अगर ऐसा होगा ना तो बताओ 20 वोल्ट के करेस्पॉन्डिंग कितना करंट फ्लो किया था, आई, तो जब तुम ताकत जस्ट डबल कर दोगे बाकी सब चीजें सेम रखते हुए, तो जो करंट है ना वो भी डबल हो जाएगा, ठीक है। मतलब ओम्स लॉ क्या है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ चले अगर हम लोग, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर हम ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग चले तो क्या कहता है ओम्स लॉ, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग ये है कि जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ही ज्यादा करंट फ्लो करेगा, मतलब हायर द पोटेंशियल डिफरेंस हायर विल बी करंट, लोअर द पोटेंशियल डिफरेंस लोअर विल बी द करंट, मतलब जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना ज्यादा करंट फ्लो करेगा, जितना कम पोटेंशियल डिफरेंस होगा उतना कम करंट फ्लो करेगा, ठीक है। अब भाई ऑब्वियस बात है कि प्रोपोर्शन हटेगा तो एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ जाएगा, और वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ही क्या आता है, कैपिटल आर आता है, ठीक है। और यही कैपिटल आर जो है वो और कुछ नहीं, यही हम लोगों का रेजिस्टेंस बन जाता है, ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ रेजिस्टर यूज्ड, ठीक है, जो रेजिस्टर हम लोग यूज कर रहे हैं उसी का क्या हो जाएगा, ये रेजिस्टेंस बनेगा, ठीक है। अच्छा, फिर से सुनो ध्यान से, यहां ये जो आर है ना वो एज अ कांस्टेंट आया हुआ है, एज अ कांस्टेंट, ठीक। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम लोग आर का फॉर्मूला लिखे तो आर का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बताओ, डेल्टा वी अपॉन आई हुआ कि नहीं, डेल्टा वी अपॉन आई। अब तुमको फॉर्मूले में भले दिख रहा है, क्या दिख रहा है फॉर्मूले में, फॉर्मूले में तुमको ये दिख सकता है कि आर के फॉर्मूले में डेल्टा वी भी है और आई भी है, क्या क्या है, देखो आर के फॉर्मूले में डेल्टा वी भी है और आई भी है,
लेकिन आर जो है वो ना तो डेल्टा वी पे डिपेंड करता है और ना ही आई पर डिपेंड करता है। समझना है इस चीज को। फिर से देखो, हम जो बात के पहले फिर से कंक्लूड कर रहे हैं। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालोगे? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल को माइनस करना है। क्या देखा गया, जब सारी एक्सटर्नल चीजों को कांस्टेंट रखा गया, एक्सटर्नल चीजें मतलब टेम्परेचर, प्रेशर, ये सब कुछ, ठीक है, लेकिन हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग बात करें तो हम लोग मेनली किस पे फोकस करेंगे? टेम्परेचर पे। तो अगर टेम्परेचर फिक्स रखा गया, पोटेंशियल डिफरेंस को जस्ट डबल कर दिया गया, तो देखा गया कि करंट भी क्या हो गया? डबल। जब तक कि वायर भी सेम रखे, मतलब कॉपर है तो कॉपर, सिल्वर तो सिल्वर, एल्यूमिनियम तो एल्यूमिनियम, ठीक है। मेनली तीन चीजों की बात करें, इसलिए बार बार हम तीन का एग्जांपल लेके चल रहे हैं। वैसे जनरली जितने भी मेटालिक सरफेस, जितने भी मेटल होते हैं, वो सब का, जितने भी मेटल है उन सब को एज एग्जांपल यूज किया जा सकता है, ठीक है। अब ओम्स लॉ क्या कहता है कि डेल्टा V जो होगा वो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू I होगा, मतलब हायर पोटेंशियल डिफरेंस हायर करंट, लोअर पोटेंशियल डिफरेंस लोअर करंट, ठीक है। प्रोपोर्शनल हटा, एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आएगा कौन? R। तो R एज अ कांस्टेंट आया हुआ है। R का फॉर्मूला देखो क्या आ जाएगा? डेल्टा V अपॉन I हो जाएगा, ठीक है। तो R क्या है? तो R का फॉर्म नाम दिया गया, क्या है ये? रेजिस्टेंस है। किसका? जो हम लोग रेजिस्टर सर्किट में यूज कर रहे हैं, ठीक है कहानी। अच्छा, अब हम जो तुमको बात बोले ना, अब हम लोग उस पर फोकस कर रहे हैं। क्या बात बोले हमें? हम लोग ये बात बोले कि R के फॉर्मूला, R का फॉर्मूला क्या आया? R का फॉर्मूला आया है डेल्टा V अपॉन I, ठीक है क्या? अच्छा, अगर हम इसके यूनिट पर फोकस करें, यूनिट, तो ध्यान देना भाई, पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है? वोल्ट अपॉन करंट में क्या हो जाता है? एम्पियर, ठीक है। तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? V बाई A से, ठीक है। लेकिन ये ना बोल के हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग ओम यूज करते हैं, ठीक है। ये ओम नंबर सिवाय वाला ओम नहीं है, ठीक है। तो ये ऐसे, ये वाला है, ठीक है। इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं डिजाइन से बना के। तो ये हो गया हम लोग का यूनिट, ठीक। वोल्ट पर एम्पियर बोलो या फिर ओम बोलो। अभी हम क्या बात बोले थे? अभी हम बोले कि फॉर्मूले में तुमको डेल्टा V भी दिख रहा है, I भी दिख रहा है, लेकिन R न तो डेल्टा V पर डिपेंड करता है, न ही I पर डिपेंड करता है। तो किस पर डिपेंड करता है? तो लिखेंगे क्या? R डिपेंड्स ओनली अपॉन, देखो किस पे? नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब अगर हम लोग मटेरियल चेंज करेंगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा, ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है? और डिपेंड करता है टेम्परेचर पे। टेम्परेचर चेंज करेंगे तो भी चेंज हो सकता है, ठीक है। और किस पे डिपेंड करता है? डायमेंशन। डायमेंशन का क्या मतलब हुआ? डायमेंशन का मतलब हुआ लेंथ एंड एरिया पर डिपेंड करता है, लेंथ एंड एरिया, ठीक है। देखो अब हम लोग को जो चीज दिखाए ना उसके अकॉर्डिंग आ रहे हैं। अभी हम लोग ओम्स लॉ का स्टेटमेंट नहीं लिखे हैं, लेकिन हम लोग ओम्स लॉ के बारे में मैक्सिमम चीजें कवर कर चुके हैं, ठीक है। अब हम लोग उसका स्टेटमेंट भी लिख लेंगे अच्छे से। देखो R किस पर डिपेंड? R इन सब पे डिपेंड नहीं करता, ना डेल्टा V पे ना ही I पे। किस पर डिपेंड करता है तुमको रखना है, क्या रखो? डिपेंड्स ओनली अपॉन, केवल तीन चीजों पर डिपेंड करेगा। एक नेचर ऑफ मटेरियल। नेचर ऑफ मटेरियल मतलब अगर तुम एल्यूमिनियम लिए, कॉपर लिए, सिल्वर लिए, मेटल्स चेंज करते जाओगे ना तो बढ़ता जाएगा, टेम्परेचर बदलने पर बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? हम उस पे आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आगे जाके तुम एक और चीज पढ़ने वाले हो, रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी किससे रिप्रेजेंट होता है? देखो रो से। बहुत सारी नई चीजें, बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। अब ये लगभग हम नई चीजें कवर कर दिए हैं। अब हम इसको और ब्रीफली एक्सप्लेन करेंगे। एक आध दो लेक्चर तो कुछ मैक्सिमम एग्जांपल्स करेंगे हम लोग। हम कोशिश ये करेंगे तुमको पूरा एक लेक्चर केवल इसी पर एग्जांपल कराएं, तो ये सब चीजें ना पूरी ढंग से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अभी जितनी नई चीजों को थोड़ी डाइजेस्ट करने की कोशिश करूँ। क्या हम बताए तुमको? किस पर डिपेंड करेगा? नेचर ऑफ मटेरियल, मतलब मटेरियल बदलोगे रजिस्टर बदल जाएगा। टेम्परेचर बदलेंगे तो भी बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि टेम्परेचर पर कौन डिपेंड कर रहा है? रेजिस्टिविटी किससे रिप्रेजेंट करते हैं? रो से, ठीक है। फिर क्या है? लेंथ और एरिया में तो क्लियर है, एल पर और ए पर, मतलब चौड़ाई लंबाई ये सब कुछ बदलोगे। मतलब जैसे मान लो ये है, एक और मार्क कर लेते हैं, मान लो ये है, ठीक है। अब मान लो तुम ऐसे कर दिए, ऐसे या ऐसे कर दिए, तो तुम देखो इसका ये वाला एरिया बढ़ गया कि नहीं? पहले का डबल हो गया एरिया, तो बदल जाएगा। ऐसे कर दिए तो तुम देखो एरिया तो वही रहा, लेकिन अब लेंथ बढ़ गया कि नहीं? तो भी बदल जाएगा रेजिस्टेंस, ठीक है। तो लेंथ और एरिया पर डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है। यहां तक की कहानी। अगर मान लो हम बोले तुमसे
कि भाई हम लोग का रेजिस्टेंस डेल्टा वी अपॉन आई होता है, ये सब तो कहानी क्लियर होगी अब हम लोग की। थोड़ा सा और आगे बढ़ रहा है, ध्यान देना। तो अगर मान लो बोला गया डेल्टा वी हो गया, आई हो गया, अब हम लोग ना ओम्स लॉ का स्टेटमेंट लिख लेते हैं भाई, ये बोर्ड के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट रहेगा, बोर्ड एग्जाम के अकॉर्डिंग उस पर ध्यान देते हैं। स्टेटमेंट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, देखो इसको फिक्स कर दिया कि नहीं, ठीक है। फॉर अ गिवन मटेरियल, देखो अब मटेरियल अगर गिवन है मतलब मटेरियल फिक्स कर लिए, तो ये भी फिक्स हो गया और उसका डायमेंशन भी फिक्स हो गया, ठीक है। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मटेरियल applied potential difference is directly proportional to the current फ्लो, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं, ये ओम्स लॉ का स्टेटमेंट, एट कांस्टेंट टेम्परेचर फॉर अ गिवन मटेरियल अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो, और इसी को हम लोग अगर लिखेंगे तो क्या आएगा, डेल्टा वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ठीक है। वी लिखना सही नहीं, कई सारे बुक्स में तुमको यहाँ वी लिखा हुआ मिलेगा, वो लगा सही नहीं है। क्या लिखा होगा सही है, डेल्टा वी, ताकि हमको ये पता रहे कि यहाँ पर हम लोग क्या यूज करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस यूज करते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है, चलो अब आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। देखना अब भाई बात ये आती है कि डेल्टा वी और आई पर डिपेंड नहीं कर रहा है। अच्छा क्यों नहीं कर रहा है, चलो उस पर बात करते हैं। देखो सुनो, जैसे मान लो कि हम एक सर्किट बनाए ऐसे कुछ, हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस है 10 वोल्ट और रेजिस्टर कितना है R, ठीक है। 10 वोल्ट लेट से ऐसा मान रहे हैं हम लोग कि इसमें जो करंट फ्लो किया वो कितना किया, 2 एम्पियर फ्लो किया, ठीक है। अच्छा तो अगर हम फॉर्मूला है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो R इक्वल क्या लिखेंगे बताओ, डेल्टा V मतलब कितना 10 अपॉन करंट कितना 2, तो R की वैल्यू 5 ओम आ गई कि नहीं, ठीक है। अगर हम लोग सेम रेजिस्टर यूज किए, सेम रेजिस्टर सेम टेम्परेचर के करेस्पॉन्डिंग यूज किए हैं, लेकिन बैटरी हम लोग जो है अब वो 20 वोल्ट का कर दिया, ठीक है। अब सोचो करंट सेम है, अरे सॉरी अब सोचो टेम्परेचर सेम है, गिवन मटेरियल सेम है, तो क्या बताया गया था कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई होता है, मतलब जितना पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ा देंगे उतना ही करंट भी बढ़ जाएगा। तो जो करंट होगा अब वो 4 एम्पीयर हो जाएगा। तो अगर तुम यहां से R निकालोगे तो 20/4 अगेन वो 5 ओम में आया कि नहीं, ठीक है। तो तुम देखो हम लोग क्या किए, क्या हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस चेंज किए, बोले हाँ। क्या हम लोग करंट को चेंज किए, बोले हाँ। दोनों चीज चेंज किए, लेकिन देखो रेजिस्टेंस वही सेम रहा कि नहीं। तो तुमको ख्याल रखना है कि तुमको भले फॉर्मूले में दिख जाए कि R इक्वल तो डेल्टा V अपॉन आई है, लेकिन वो ना तो डेल्टा V पे डिपेंड करता और नहीं I पर डिपेंड करता है, ठीक है। अच्छा अब बात ये आती है कि सर ये हमेशा वैलिड होता है क्या, बोले नहीं, ये हमेशा वैलिड नहीं होता है, ठीक है। कब वैलिड होगा, वो दोनों कंडीशन भी बने कि टेम्परेचर भी फिक्स हो, मटेरियल का डायमेंशन फिक्स हो, खुद मटेरियल फिक्स हो, ठीक है। तो इन तीनों कंडीशन को जो फॉलो कर रहा होगा, ऐसे कंडक्टर को हम लोग क्या बोल देते हैं, ओमिक कंडक्टर बोलते हैं, ठीक है। ओमिक कंडक्टर, ये सब नाम है, टर्मिनोलॉजी एक दो नंबर में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट तुम्हारे एग्जाम्स के लिए भी है, इसे समझ लो। ओमिक कंडक्टर तो क्या बोलेंगे इसको, दोज कंडक्टर्स which follow Ohm's law are known as ओमिक कंडक्टर, ठीक है। ओमिक कंडक्टर बोले सर कुछ एग्जांपल है क्या, जनरली क्या होता है ना कि जो ये कॉपर है या सिल्वर है, ये ओम्स लॉ को लगभग फॉलो करता है, ठीक है। तो हम लोग उसके एग्जांपल में करेस्पॉन्डिंग कॉपर और सिल्वर को बोल सकते हैं, दोस कंडक्टर व्हिच फॉलो ओम्स लॉ आर नोन एज ओमिक कंडक्टर। क्लियर हो गई ये कहानी। चल अब आगे बढ़ते हैं भाई, सुनना ध्यान से, ये हम लोग की कहानी यहां तक क्लियर हो गई। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर R को क्या कोई और तरीका है कैलकुलेट करने का, क्या कोई फॉर्मूला है, बोले हाँ फॉर्मूला भी है
और ग्राफिकल मेथड से भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो देखो कैलकुलेशन ऑफ ग्राफ, कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस मतलब कैपिटल आर फ्रॉम ग्राफ, ग्राफ से कैसे पता लगाएंगे, फ्रॉम ग्राफ। देखो सुनो ध्यान से, अच्छा किसका ग्राफ, तो ग्राफ होगा ग्राफ ऑफ डेल्टा वी एंड आई, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ करंट के बीच में जो ग्राफ होता है उसके थ्रू हम लोग रेजिस्टेंस को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, अब हम लोग उस पर बात करेंगे, ठीक है। देखना सुनना ध्यान से, ग्राफ ऑफ डेल्टा वी एंड आई, पहले एक बार फॉर्मूला याद करो। फॉर्मूला क्या था भाई, फॉर्मूला था डेल्टा वी इक्वल आर आई, ऐसा कुछ था, आई आर आर आई कुछ भी लिख सकते हैं। अब देखो थोड़ी बहुत हम लोग इसमें लगाते हैं, मैथ लगाते हैं, ध्यान से देखना। देखो जो पहले लिखता है ना, जो पहले लिखे होते हैं उसको हम लोग कुछ ऐसे y मान के चलेंगे, जो बाद में लिखा होता है उसको कुछ ऐसे x मान के चलेंगे, ठीक है। तो ध्यान दो, ये किसकी जगह दिख रहा है, ये दिख रहा है y की जगह, ये किसकी जगह दिख रहा है x की जगह, ये समथिंग कोई कांस्टेंट है तो इसको हम लोग m बोलते रहे हैं। अगर तुम्हें हल्का फुल्का याद हो या पता हो, नहीं पता तो कोई बात नहीं, तुम यहां ध्यान से देख लो। m को क्या बोल देते हैं हम लोग, स्लोप बोलते हैं, ठीक है। थोड़ा डिटेल में लिखते हैं इसको, m को क्या बोलते हैं हम लोग, m को बोलते हैं स्लोप। कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके दो फॉर्मूले होते हैं, एक होता है tan थीटा और एक फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, ठीक है। अब यहां पे अगर तुम ध्यान दो तो y की जगह कौन है, डेल्टा v है कि नहीं, तो देखो पोटेंशियल का डिफरेंस मतलब v2 माइनस v1 अपॉन x की जगह कौन है, करंट, तो वहां पे क्या जाएगा i2 माइनस i1। यहां तक की बात क्लियर है। अच्छा इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, तो बोले इसके ग्राफ को ड्रॉ करेंगे अगर, तो ये ग्राफ होता है ना वो ओरिजिन से जाता है ऐसे, तो किसके बीच में ग्राफ हो गया, ये होगा डेल्टा v और i के बीच में, ठीक है। अच्छा तो मतलब पोटेंशियल डिफरेंस में कितना कितना करंट फ्लो कर रहा होगा उसके करस्पॉन्डिंग है। जैसे अगर हम तुमसे बोले, अभी पिछला एग्जांपल उठाते हैं हम लोग, पिछले एग्जांपल हम लोग क्या देखे थे बताओ, कि जब 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था तो करंट कितना फ्लो किया था, 2 एम्पियर। फिर हम लोग आगे जाके देखे थे कि जब 20 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस था तो करंट कितना फ्लो किया था, 4 एम्पियर। और आगे जाके हम लोग जहां चाहे दिमाग लगा सकते हैं, क्या बताओ, और तुम ध्यान दो इसी तरीके से कि अगर मान लो आगे जाके 30 वोल्ट होता, 30 वोल्ट, 10 है तो 2, 20 है तो 4, देखो 10 है तो 2, 20 है तो 4, ठीक है। यहां तक 30 है तो कितना आएगा बताओ, 6 आएगा कि नहीं। अब तुम किसी से भी रजिस्टर कैलकुलेट करके देख लो, सबसे सेम है, कैसे, R इक्वल डेल्टा वी अपॉन आई, यहां से देखो तो भी मिल जाएगा, डेल्टा वी अपॉन आई करेंगे तो 10/2 तो भी 5, 20/4 तो भी 5, 30/6 तो भी 5 आ रहा है कि नहीं। तो इन सब से अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो हम लोगों का रेजिस्टेंस कितना आ गया बताओ, 5 ओम आ रहा है। तो तुमको ये ख्याल रखना है कि ओम्स लॉ के करस्पॉन्डिंग जो ग्राफ होता है ना वो हमेशा ऐसे ड्रॉ होता है, ये डेल्टा वी और ये आई, तो ग्राफ हमेशा ऐसे ड्रॉ होता है। और अगर ये वाला एंगल थीटा है तो हमेशा जो ये स्लोप है ना वही स्लोप हम लोगों को क्या दे देगा, रेजिस्टेंस दे देगा। तो R इक्वल M इक्वल स्लोप इक्वल tan थीटा इक्वल ये। तो जो पता होगा वैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। ये किसके लिए हम लोग ड्रॉ किए हैं, ओम्स लॉ के लिए। इसको कौन फॉलो करेगा, ओमिक कंडक्टर कि नॉन ओमिक कंडक्टर, तो ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर का क्या डेफिनेशन दिया बताओ, कि वो कंडक्टर जो ओम्स लॉ को फॉलो करे। आप पूछा जाएगा नॉन ओमिक कंडक्टर का, तो बिल्कुल सिंपली वो भी बन जाएगा, क्या बनेगा बताओ, कि दोस कंडक्टर which does not follow Ohm's law, जो Ohm's law को फॉलो नहीं करेंगे वो नॉन ओमिक कंडक्टर, जो Ohm's law को फॉलो करेंगे वो ओमिक कंडक्टर। यहां तक की बात क्लियर है, तो बस आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, सुनना ध्यान से। क्वेश्चन ये आता है कि हम तुमको रेजिस्टेंस के बारे में बताया था, ठीक है। रेजिस्टेंस देखो, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ रेजिस्टेंस। मान लो तुमसे पूछा गया कि भाई ये बताओ कि रेजिस्टेंस डेल्टा वी और आई पे डिपेंड नहीं करता है, लेकिन किस पे डिपेंड करता है बताओ, नेचर ऑफ मटेरियल पे, टेम्परेचर पे और डायमेंशंस पे। तो क्या ऐसा कोई फॉर्मूला है जिससे हम लोग रेजिस्टेंस को डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, बोले हाँ। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है, क्या बताओ, रो एल अपॉन ए, ठीक है। अगर तुम्हें याद हो तो अभी लोग इसका नामकरण कर चुके हैं, किसका, रो का। क्या नाम था बताओ, इस रो का कुछ नाम दिए थे, बताओ क्या नाम था इसका, वीडियो में पहले नाम ले चुके हैं इसका, क्या नाम है इसका बताओ। इसका नाम है रेजिस्टिविटी, ठीक है, रेजिस्टिविटी।
विटी। एल क्या है, एल तो लेंथ है, ए क्या है, ए तो एरिया है, ठीक है, ए हो गया एरिया, ठीक। चलो ध्यान देना। तो अब बात आती है सर ये एल और ए कैसे कैलकुलेट करें। देखो एकदम सिंपल, तुमको हम एग्जांपल समझा रहे हैं। मान लो कि हमारे पास कोई रजिस्टर ऐसे बना हुआ है, इस तरह से, ऐसे कुछ सिलेंड्रिकल शेप का है, ऐसे बना हुआ है, ठीक है। और जो करंट है ना वो ऐसे फ्लो कर रहा है, इस तरह से करंट आई ऐसे फ्लो किया इधर, तो जो करंट के अलोंग होता है ना उसको हम लोग एल बोल देते हैं। और जो करंट ऐसे करंट फ्लो किया, मान लो ये मार्कर है, करंट ऐसे फ्लो कर रहा है ऐसे, तो जो मार्कर का लेंथ हुआ ना वो एल का काम करेगा। करंट ऐसे फ्लो किया तो करंट के परपेंडिकुलर देखो ये है कि नहीं, ये वाला पोर्शन, तो ये किसका काम करेगा, क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है वही काम करेगा ए का। तो करंट फ्लो के डायरेक्शन में जो करंट कंडक्टर का लेंथ होता है वो काम करता है एल का, और जो करंट फ्लो के परपेंडिकुलर क्रॉस सेक्शन होता है वो काम करता है एरिया ए का, ठीक है यहाँ पर। अच्छा, रो रेजिस्टिविटी है, चलो एक बार ध्यान देना। तो अगर हम रो के फॉर्मूले की बात करें तो क्या लिखोगे बताओ, आर ए अपॉन एल होगा कि नहीं। तो अगर हमसे बोले कि चलो इसका यूनिट सोचते हैं, रेजिस्टिविटी का यूनिट, तो ध्यान दो, तो रेजिस्टेंस यूनिट क्या होगा, ओ। एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर, लेंथ का क्या होता है, मीटर। तो ऊपर क्या आया है, ऊपर आया है मीटर स्क्वायर, नीचे क्या आया मीटर, 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या यूनिट आएगा, ओम मीटर आ रहा है कि नहीं, यहां तक बात क्लियर है क्या। अच्छा, ये माइनस मत पढ़ लेना भाई, ओम मीटर पढ़ेंगे उसको, ठीक है यहां तक। चल, अब ये सब हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। अब हम लोग एक आध न्यूमेरिकल कराते हैं इस पर बेस्ड कि किस तरह से करेंगे, फिर बाकी हम लोग नेक्स्ट टर्म पे पढ़ेंगे इस पर न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करें, ठीक है। देखना, जैसे मान लो हमसे बोले, क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इफ कोई कंडक्टर लेना है, ठीक है, कंडक्टर। अच्छा, जब तक कुछ नहीं बोला जाएगा ना तब तक ये समझ के चलना कि टेम्परेचर वगैरह जो है वो फिक्स है, ठीक। अगर टेम्परेचर का कोई चेंज होगा तो वो क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा। जब तक क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया गया है तब तक हम लोग ये समझ के चलेंगे कि टेम्परेचर फिक्स है। मान लो कंडक्टर है जिसका लेंथ कितना है एल, एरिया कितना है ए, करंट फ्लो कर रहा है ऐसे इसमें, इस तरह से, ठीक है। और इस तरह से केस में ना रेजिस्टिविटी लेट से रो, इसका रेजिस्टेंस जो है वो दे दिया गया है कितना, 10 ओम दिया गया है, ठीक है। अब फिर क्या कर रहे हैं, कुछ जुगाड़ लगाया गया है और इसका जो लेंथ है, लेंथ उसको हाफ कर दिया जा रहा है, लेंथ हाफ, ऐसे लेंथ हाफ कर दी। इसका जो लेंथ है ना वो हाफ कर दिया जा रहा है, ये कुछ इस तरीके से, बाकी कुछ चेंज नहीं किया गया, लेंथ हाफ कर दिया गया है, मटेरियल वही है, एरिया अभी भी वही है, और लेंथ जो है वो हाफ हो गया। तो पूछा जा रहा है कि बताओ अब जो नया रेजिस्टेंस है वो कितना होगा। 2 मिनट के लिए वीडियो रोक लो और क्वेश्चन ट्राई कर लो पहले, फिर अब ट्राई करने के बाद सुनना भाई। अगर हम इस पे ध्यान दें, अगर हम सॉल्यूशन के करेस्पॉन्डिंग चलेंगे तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता क्या है, रो एल बाई ए, क्योंकि एल एल है, ए है, रो रो है। तो आर की वैल्यू कितने गिवन है इस केस में बताओ, 10 ओम गिवन है। बोले हाँ सर सही बात है। अगर हम यहाँ आर डैश लिखें तो बताओ इसका रो कितना, बोले रो रो है। इसका लेंथ कितना है, इसका लेंथ है एल बाई 2, इसका एरिया कितना है ए। तो अगर इसको जुगाड़ लगाए हम तो हम इसको रो एल बाई 2 लिख सकते हैं कि नहीं, डिनोमिनेटर में आ जाएगा वो 2। तो तुम देखो ये वाले पोर्शन की वैल्यू हम लोग को पता है कितना, 10 रख दो, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 10/2। तो ये वैल्यू कितनी आ गई बताओ, ये वैल्यू 5 ओम आ गया कि नहीं। तो देखो हम लोगों को किसकी वैल्यू मिल गई, रेजिस्टेंस की वैल्यू मिल गई। यहां तक की बात क्लियर है। तो इस तरीके से तुमको ये बात बहुत अच्छे तरीके से समझ रखना है कि बहुत कुछ डिफरेंट नहीं पूछा गया इस क्वेश्चन में। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे बनाए जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। कभी लेंथ चेंज कर देंगे, कभी एरिया चेंज कर देंगे, कभी दोनों चेंज कर देंगे। तो पहले शुरुआत जो गिवन उसके लिए फॉर्मूला लिख लो, फिर जो बाद में पूछा जाएगा उसके लिए अच्छे से तुम फॉर्मूला यूज करो, जो कॉमन उसको बाहर कर दो, जिसकी वैल्यू पता है वो पुट कर दो और आंसर आ जाएगा। यहां तक की बात क्लियर है। चलो यहां तक बस करते हैं, बाकी नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फिजिक्स बिहाइंड एवरीथिंग को सब्सक्राइब करें और इस चैनल को सभी के साथ शेयर करें।